अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शीरी। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जो इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा साथ दे रहा है उन तमाम देखने वालों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक मेरी पूरी टीम की तरफ से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जुम्मा अच्छा गुजर गया होगा। अल्लाह ताला हम सब की मांगी हुई दुआओं को कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला हमें हमेशा अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े के कपकेक्स बनाएंगे। कैरेट एंड वॉलनट कपकेक्स फ्रेश कैरेट्स के साथ बनाएंगे। और हम आपके लिए बनाएंगे मिनी रैंच बर्गर्स एंड ग्रिल्ड चिकन विद ब्रोस्ट सॉस। आई होप सुमेरा कहाँ हैं आप? आई होप आप मेरा शो देख रही हैं। आपने परसों कॉल करके फरमाइश की थी ब्रोस्ट सॉस की। कभी कभी कैसी अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है कि फ़ौरन से वो चीज़ आ जाती है। हालांकि मैं तो 2 महीने पहले रेसिपीज़ देती हूँ। खैर इत्तेफाक की बात होती है, कबूलियत की घड़ी होती है और वो इस तरह कबूल होती है। अच्छा जी, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करेंगे आज का शो। पहले हम बनाएंगे, अच्छा आपको ये भी बता दूं कि देखिए मिनी रैंच बर्गर्स के लिए रेसिपी दी हुई है कीमे की, ठीक है। चिकन का कीमा सिर्फ कट गया, इसमें से आधा किलो है। नीचे सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। उसको आपको करना क्या है, सारी चीज़ें आपको चॉपर में डाल के उसको अच्छी तरह से पीसना है। फिर छोटे मिनी बर्गर्स बना के, पैटीज़ बना के, उसके पैटी बना के और पैन फ्राई करना है थोड़े से इटालिया के पामस ऑलिव ऑयल में। क्वार्टर कप में आपको उसको ग्रिल पैन में ग्रिल कर लें या फ्राई पैन में फ्राई करके, और फिर रैंच सॉस बनेगी और उसके साथ आप उसको पेश करेंगे। लेकिन जुम्मे वाला दिन है, मानसलवा मेरे साथ है, तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। हम फ़ायदा उठाएंगे, मिनी रैंच बर्गर्स हम बनाएंगे नगेट्स के साथ। कोई भी नगेट्स हो, वाओ नगेट्स हो या प्लेन नगेट्स हो, कोई से भी नगेट्स लेंगे। सो वेरी सिंपल, उनको फ्राई करेंगे। फ्राई करके फिर रैंच सॉस बनेगी और फिर उसको असेंबल किया जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए, पहले हम ऑफ कोर्स बेकिंग करेंगे। बेकिंग के बाद हम करेंगे ग्रिल्ड चिकन, बिकॉज वो भी बेक होगी। अच्छा, ग्रिल्ड चिकन एंड रोस्ट सॉस मर्ज़ी आपकी। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है अवन की सहूलत, नो इश्यूज़। पतीली में बनाना है इस ग्रिल्ड चिकन को विद वेरी लिटिल ऑयल डाल के आप उसको हल्के पे छोड़ दीजिए, ग्रिल हो जाएगी। या ग्रिल पैन में डाल के ढक दो और वो ग्रिल हो जाएगी, ठीक है। 20 मिनट में आपकी चिकन रेडी हो जाएगी। लेकिन मैं बनाऊंगी अवन में और फिर उसके साथ ब्रोस्ट सॉस बनेगी। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे छान के रखा हुआ है 5.5 आउंस सेल्फ रेजिंग फ्लावर। ओके, व्हाट इज सेल्फ रेजिंग फ्लावर? सेल्फ रेजिंग फ्लावर इज ऑल पर्पस फ्लावर मिक्स्ड विद बेकिंग पाउडर, ठीक है। सेल्फ रेजिंग फ्लावर में ऑलरेडी बेकिंग पाउडर शामिल होता है। अगर नहीं है आपके पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप क्या करेंगे, आप लेंगे मैदा। 5.5 आउंस मैदा होता है, 1 कप और 3 टेबल स्पून, ठीक है। मैंने ले लिया है सेल्फ रेजिंग फ्लावर और उसमें मैंने मज़ीद आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आपके पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं होगा तो आप 1 कप मैदा प्लस 3 टेबलस्पून मैदा लोगे और उसमें शामिल करोगे 1 टीस्पून हीप्ड बेकिंग पाउडर। क्यों? मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर यूज़ किया है जिसमें पहले से मौजूद है बेकिंग पाउडर, उसमें मैंने आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है। लेकिन आप प्लेन मैदा यूज़ कर रहे हैं, आपके पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं है, तो आप बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी को डबल कर देंगे। आधा सेल्फ रेजिंग फ्लावर का और आधा आपको जो एक्स्ट्रा डालना है, तो कितना चला गया, 1 टीस्पून स्लाइटली हीट डाल के आप उसको छान लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या डाला है, यहाँ पे मैंने डाला है केक स्पाइस, ठीक है। केक स्पाइस आपको मिल जाता है बाज़ार में बहुत आसानी से। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है केक स्पाइस, ठीक है। तो ये आपको डालना है। और अगर आपके पास नहीं है केक स्पाइस, आपको
क्या करेंगे आप सिनेमन पाउडर से गुजारा कर लीजिए। सिनेमन पाउडर डाल दीजिए 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा लौंग का पाउडर डाल दीजिए 1/4 टीस्पून, दोनों को मिक्स करके आप वो ऐड कर दीजिए, ठीक है, जो आपका मसला हल हो जाएगा। ओके, ये एक तरफ हमने छान के रख लिया है। 1 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर प्लस 3 tablespoon, 5½ ounce is 1 cup plus 3 tablespoon, ½ teaspoon baking powder, ½ teaspoon cake spice, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मुझे डालना है चीनी। चीनी इसमें जाएगी ब्राउन शुगर 2 ounce, that's 4 tablespoon। One, 2, 3 and 4, ठीक है। ब्राउन शुगर 2 ounce चली गई। इसमें जाएंगे गाजर, कैरेट्स, ये रखे हुए ग्रेटेड ½ कप, चला गया, मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें जाएगा वॉलनट्स, अखरोट। अखरोट है मेरे पास 1/4 कप, 4 tablespoon, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। 4 tablespoons चले गए अखरोट। ये तो हो गया एक तरफ। अब हम दूसरा प्याला उठाएंगे और उसमें हम डालेंगे अंडा, दूध, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, सबको डाल के हम बीट करेंगे, ठीक है। गलती से रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है इन अ बोल, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, इन अ सेपरेट बोल लाइटली हीट यानी गरम करना, लेकिन वो हीट नहीं है, वो बीट है यानी फेंटना है, ठीक है। प्लीज़ सही कर लीजिएगा, गरम नहीं कर लीजिएगा भाई। ओके, इसमें हम डालेंगे दूध, जाएगा इसमें 4 ounce, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 ounce होता है 100 grams, ठीक है। ये थोड़ा सा 150 ग्राम है, मैं थोड़ा सा बचा लूँगी। ठीक है, ये हो गया मिल्क 4 ounce या ½ कप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 tablespoons हीट, 1, 2, ठीक है, ये चला गया। और इसमें जाएगा 1 अंडा, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मुझे करना है बीट। थोड़ा सा हो गया, बस इतना सा। अब हमें करना क्या है, ब्रेक भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा मिक्सचर इसमें डालेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे। बीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फोल्ड करेंगे, अपने कप केक के लाइनर्स में डालते हैं और आपका इंतज़ार करते हैं।
मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग इवनिंग विद श्री। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और इवनिंग विद शिरीन में हमने आज आपको बनाना सिखाया है कैरेट एंड वॉलनट कपकेक्स। गाजर का सीज़न है, गाजर बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। आपको पता है आँखों के लिए बेहतरीन सब्ज़ी है ये, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसका इस्तेमाल कीजिए, इट्स वेरी गुड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर ऑल्सो। ABC जूस मैंने आपको किसी प्रोग्राम में सिखाया था, मेरे किसी रिकॉर्डेड शो में। तो एप्पल, कैरेट और बीटरूट, ABC एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट का एक एक लेके जूस निकाल के आप पिलाएं या पिएं, इट्स वेरी गुड। ओके, अब केक हमने कपकेक्स डाल दिए, 10 बने हैं, ठीक है। छोटे बनाएंगे 12 बन जाएंगे, लेकिन मेरे 10 बने। मैंने सबसे पहले अवन को प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे। ये बेकिंग का पहला उसूल है। आप अपने हाथ साबुन से धो के ड्राई कर लीजिए। अपनी सारी चीज़ें जो भी आपको यूज़ करनी है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, बिल्कुल भी फ्रिज की रखी भी नहीं होनी चाहिए। उस बेकिंग का बता रही हूँ आपको। उसके बाद में आप हर चीज़ रूम टेम्परेचर के बाद, मक्खन हर चीज़ आपके रूम टेम्परेचर पे हो। बीटर आपका साफ धुलावा हो, ड्राई हो, चिकना ना हो, ठीक है। और अवन प्री हीटेड हो। ये बहुत लाजमी चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अब मैंने क्या किया था, अवन को प्री हीट कर लिया था मैंने, ठीक है। मैंने 180 पे ही किया था, इसमें 200 है, बट आई डिड ऑन 180। और फिर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया। 5.5 आउंस यानी 1 कप और 3 टेबलस्पून मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर लिया। उसमें आधा चाय का चम्मच मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर, और साथ में मैंने केक स्पाइस, केक का मसाला मिलता है आपको छोटे डब्बों में, नहीं है कोई बात नहीं, आप 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर डाल लो, 1/4 टीस्पून क्लोव्स पाउडर डाल लो, और उसको आपने एक तरफ कर लिया। फिर आपने उसमें आधा कप कद्दूकश किए हुए गाजर मिला लिए, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्राउन शुगर मिलाई 2 आउंस, दैट्स 4 टेबलस्पून। और आपने मिलाया अखरोट 1/4 कप, 4 टेबलस्पून, ये मिला लिए। दूसरी तरफ प्याले में मैंने 1 अंडा डाला, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला 2 टेबलस्पून, और आधा कप मैंने तेल डाला, माफ़ कीजिए दूध डाला। तीनों चीज़ों को ज़रा सा 30 सेकेंड्स के लिए बीट किया। बीटर हटा के मैंने जितना मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स था एक प्याले में रखा हुआ, वो सब उसमें डाल के स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड कर दिया। एक बात मैंने आपको नहीं बताया था, ऑफ कोर्स बताऊंगी, कि जब मैंने उसको फोल्ड किया वो बिल्कुल सख्त था। मेरे पास, आपको याद है, थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो मैंने वो दूध डाल दिया, मेरा बैटर परफेक्ट हो गया। अगर आपके साथ भी ये मसला हो, आपको बैटर बहुत थिक लग रहा है, तो आप जो थोड़ा सा दूध और उसमें डाल सकते हैं। कितना गया होगा, हार्डली 2 से 3 टेबलस्पून और दूध और गया है, ठीक है। वो मैंने डालने के बाद फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और कपकेक लाइनर्स में उसको डाल के 1-1 टेबलस्पून भर के डाला था, वो डाल के, और 180 डिग्रीज़ पे हमने बेक करने रख दिया है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद निकालेंगे, इसकी टॉपिंग बना रही हूँ। इसके ऊपर हमें अखरोट लगाना है। कपकेक्स जब बेक हो जाएंगे, आइस हो जाएंगे, आधा आधा अखरोट, वॉलनट हाफ्स है मेरे पास, और मेरे पास यहाँ कैरेट्स बने हुए हैं, ठीक है। कैरेट्स से हम उसको, कैरेट से और इससे हम डेकोरेट करेंगे। अब मैं आ रही हूँ अपनी टॉपिंग की तरफ। टॉपिंग बनाने के लिए मुझे क्रीम चीज़ चाहिए, हाफ टब या 4 से 5 क्यूब्स आप ले लीजिए क्रीम चीज़ के। बॉटल वाली नहीं डालिएगा। इसको अच्छी तरह बीट कर लीजिए ताकि इसका दाना ना रहे, या ना वो पाइप नहीं होगा।
अब इसमें आप डाल दीजिए 2 आउंसेस ऑफ बटर। टू आउंस 2 tablespoons heaped। और आइसिंग शुगर 3 आउंस 6 टेबलस्पून। स्क्रैप कर रही हूँ उसकी साइड्स नीचे। शुगर है मैंने देख लिया है। आइसिंग शुगर को प्लीज़ छान के यूज़ करना है। इसमें देखो कितने बड़े बड़े गट्ठे हैं, वो पता है क्या होगा? ये सोचें क्या हाल होता अगर मैं ये इसके साथ डाल देती, वो पाइपिंग बैग में फंस जाता। तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बहुत ख्याल रखा करें। अच्छी तरह से मैं बीट कर रही हूँ जब तक कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। हो रहा है, बस थोड़ा सा करूँगी। ब्रेक आ चुकी है यहाँ पे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। ये देखें इतना अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा और करती हूँ, ठीक है? आप जाइए जल्दी से ब्रेक लीजिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शीरीन, और माशाल्लाह से हमारी टॉपिंग उसकी कपकेक्स की बहुत अच्छी बना ली है मैंने। एक बात बताऊं आपको, मैं कभी भी कोई चीज़ आप लोगों से नहीं गलत बयानी कर सकती हूँ। मैंने आइसिंग बनाई, ठीक है, लेकिन मुझे वो आइसिंग थोड़ी सी कम लग रही थी। एक तो मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद कम पड़ जाए मेरे 10 कपकेक्स को, और दूसरी बात मुझे थोड़ी सी वो पाइपिंग के लिहाज से सही नहीं लग रही थी। फिर थी तो सही, टेस्ट बिल्कुल सही था। मुझे उसको स्प्रेड करना पड़ता छुरी से, लेकिन मुझे वो नहीं करना था, मुझे पाइप करना था। तो लकीली मेरे पास यहाँ पे फिटी हुई क्रीम पड़ी थी, तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून व्हिप्ड क्रीम मिला दी है। बस ये किया है, ठीक है? ये देखें, अब इसका टेक्सचर देखें। ये आप लिख लो, मैंने आधा कप कोई भी अच्छे ब्रांड की आप क्रीम चीज़ ले लो। मैंने 5 ट्रायंगल क्यूब्स लिए थे। उसको अच्छी तरह से बीट करना है आपको। जब उसमें दाना ख़त्म हो जाए तो मैंने उसमें 2 आउंस या 2 टेबलस्पून हीप्ड मक्खन डाल दिया।
दोनों को अच्छी तरह से बीट किया। जब वो फ्लफ़ी हो गया उसमें 3 आउंस भर के छान के, आप समझ लो आधा कप छान के मैंने उसमें आइसिंग शुगर डाल दी। अब मैंने डाल तो दी और बीट भी कर लिया, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी कि पाइप नहीं कर पाऊँगी, कम लग रही है। मेरे एकदम से दिमाग में आया, मैंने कहा मैं इसमें व्हिप्ड क्रीम डाल देती हूँ। मेरे पास थी, मैंने व्हिप्ड क्रीम डाल दी। कितनी डाली होगी, 2 से 3 टेबल स्पून डाल के, और मैंने देखे इसको कितना अच्छा। ठीक है, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो थोड़ा सा सोच के काम कर लिया करें। ओके, आते हैं हम अपनी, अच्छा वो कपकेक्स भी मेरे निकल गए। ठीक है, वो मैंने निकाल दिए। ग्रिल्ड चिकन विद रोस्ट सॉस, पहले जल्दी से इसको ओवन में डालना है मुझे। चिकन हम लेंगे 1 किलो, जिसके 8 टुकड़े कराए हुए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें, नहीं दिस इज़ गार्लिक पेस्ट। अल्लाह का शुक्र देख लिया मैंने। बेटा मुझे अदरक लहसुन चाहिए, ये तो हमारी रोस्ट सॉस के लिए है। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट लेती हूँ। फिर मैं इसमें डालूँगी सिरका 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून। उसके बाद में इटालिया का पॉमेस ऑयल 2 टेबल स्पून, कुटी हुई ब्लैक पेपर, ये रखी हुई मेरे पास, कुटी हुई ब्लैक पेपर भी चली गई। ठीक है, अच्छा मैंने क्या क्या लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, सॉल्ट जाएगा 1.5 चाय का चम्मच, salt 1.5 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं हमारे लिए, जो प्रोग्राम लेके आती हैं नई से नई डिशें। आज भी बहुत ज़बरदस्त आप रेसिपी बना रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपा को इसी तरह ही हमारे लिए कुकिंग करते रहे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। अभी मैं बल्कि चाय पी रही थी अपने हस्बैंड के साथ, मैं यही कहती, मैंने कहा आपा इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, हम उसको ट्राई करते हैं तो कितने दिल से दुआएं निकलती हैं ना आप यकीन नहीं कर सकती हैं आपके लिए। चलें तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह ये काम करती रहे, अल्लाह ताला और ज़्यादा तरक्की दे आपको। थैंक यू बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। प्लीज़ इसको आप मसाला लगा के घर में 2-3 घंटे लाजमी छोड़िएगा। ये आप उस पर बनाएं, रमज़ान शरीफ में बनाएं, इतनी लाइट रहती है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। हैवी इफ्तार के बाद रात में आप ये खाएं, ना रोटी की ज़रूरत ना किसी चीज़ की ज़रूरत। सॉस हो ये गार्लिक सॉस, ये देखें अच्छी तरह से आपने इसको मैरिनेट करना है। जल्दी से रिकैप कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन, 1.5 टीस्पून आपको लेना है नमक, काली मिर्चें कुटी हुई 1.5 टीस्पून, विनेगर 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, लाल मिर्चें कुटी हुई 1.5 टीस्पून, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और स्पाइसी चाहिए तो सूरी की जिंदाबाद सॉसेस कोई सी भी डाल दो, सिराचा डाल दो, चिली गार्लिक डाल दो, कोई सी भी डाल दो, 2 टेबलस्पून। आठ बड़े बड़े टुकड़े कराने हैं आपको 1 किलो मुर्गी के।
और इसको आप ओवन में डाल दीजिए और आधे घंटे में ये हो जाएगी। 15 मिनट के बाद मैं ओवन खोल के इसका साइड टर्न कर दूँगी। ठीक है, बस। आप बिल्कुल पतीली में कर सकते हो, पतीली में कर लें या ग्रिल पैन में कर लें, जिसमें आपकी मर्ज़ी है। क्वार्टर कप 2-3 टेबल स्पून आप डालेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल और उसमें डाल के आप बिल्कुल उसको ग्रिल कर सकते हैं कवर करके। पानी निकलेगा, ड्राई हो जाएगा, चिकन गल जाएगी, 20 मिनट लगेगा। अच्छा जी, ब्रोस सॉस, ठीक है, ये सॉस इसके साथ सर्व होती है इस ग्रिल चिकन के साथ। तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, इसको हम डालेंगे अपने ब्लेंडर में वापस आने के बाद और ब्लेंड करके अपनी सॉस रेडी रखेंगे। जब चिकन निकल आएगी तो उसके ऊपर आप ड्रिज़ल करके सर्व कर दो या अलग से सर्व कर दो। ठीक है, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा सा ठंडा हो गया है वॉलनट हाफ, इतनी मज़े की फ्रॉस्टिंग हो गई है। हालांकि ज़रा सा क्रीम डाला है मैंने, 2 से 3 टेबल स्पून। चिकन को मैं अभी थोड़ी सी देर बाद जाके टर्न कर दूँगी। मेरे 10 बने हैं, आप थोड़ा सा कम करेंगे तो शायद 11 बन जाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्री आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समीना खालिद बोल रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। जी, मैं आपका प्रोग्राम अक्सर देखती रहती हूँ और चीज़ें भी आपकी बहुत ट्राई करती हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और आपा ये कहना था कि जब आप बात करती हैं ना तो आखिर में जब वो कहती हैं जज़ाकल्लाह, जी है ना, आप जब किसी को खुदा हाफिज़ या कुछ करते हैं ना जी, तो बाद मैं में थोड़ा आप सा गलत प्रोनाउंसिएशन है। जी, जज़ाकिल्लाह कहना चाहिए। क्या ना? क्या फिर से बोले? जज़ाकिल्लाह। अच्छा, जज़ाकिल्लाह। ओके जी, थैंक यू। जी, जैसे श्री आपा जैसे फीमेल को करें आप तो उसको जज़ाकिल्लाह कहना चाहिए। ठीक है। मेल के लिए जज़ाकल्लाह आता है। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे करेक्ट किया। थैंक और यू आप- सो मच।
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पता है ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ बता दिया करें, आई डोंट माइंड एट ऑल। ठीक है, आई एम डन विद दिस अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा वो कपकेक का वहाँ रखा है, उसको हम फिर, अच्छा जी, अब मैं आ रही हूँ मोनसलवा के, मैं ले रही हूँ स्टफ्ड नगेट्स। ठीक है, और इसके लिए मुझे चाहिए ऑयल। कौन सा ऑयल? हम सब का फेवरेट हेल्दी कुकिंग ऑयल, बहुत, दिस इज़ वेरी फ्रेंडली टू आवर हार्ट, और स्पेन में बनता है। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है और वहाँ से पैक करके पाकिस्तान लाया जाता है, जहाँ से फिर पूरे पाकिस्तान में आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो आप भी इस्तेमाल कीजिए इटालिया का तेल। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इनके पास, पॉमेस है, एक्स्ट्रा लाइट है, एक्स्ट्रा वर्जिन है। ठीक है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारी गैस नहीं आ रही है। ठीक है जी, हम छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। आप देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन सारा टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हमारे कपकेक्स रेडी होके मैंने वहाँ रख दिए। ठीक है, वो रेडी है। चिकन को मैंने अवन से निकाला था, मैंने चिकन को निकाला था अवन से, ट्रे को सॉरी, और चिकन को मैंने टर्न कर दिया था। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम अपने स्टफ्स नगेट को फ्राई करेंगे अपने मिनी रैंच बर्गर्स के लिए, मोनसलवा के बेहतरीन। अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना चाहिए। पूरा डाल देती लेकिन सही नहीं होगा ये, इससे मैंने अपनी चिकन को निकाल के और टर्न कर दिया था। चलें, ओके, अब पहले मैं बना रही हूँ ब्रोस्ट सॉस। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाऊँगी रैंच ड्रेसिंग पे। वेरी सिंपल रेसिपी फॉर ब्रोस्ट सॉस। दही आधा कप, ठीक है। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 1 आलू, मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये, बॉइल्ड। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी हरी मिर्चें चॉप्ड, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत तेज़ हो जाएगी। 1 हरी मिर्ची डाल दी चॉप्ड। इसमें आपको बिल्कुल फ्रेश ताज़ा पिसा हुआ लहसुन चाहिए, ½ टीस्पून। मुझे लहसुन ज़्यादा पसंद है, मैंने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, ½ टीस्पून, और इसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। फिर इसमें आप शामिल कर देंगे मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून। लेट मी सी, अगर आलू और लगेगा मैं डाल दूँगी।
कम ऐड, पतली है सॉस, ठीक है, ये भी डाल दें। एक मीडियम साइज का आलू बॉइल्ड, क्या इसकी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी आई है, ये देखिए, ठीक है। लेकिन आलू इसमें अभी टुकड़ा है तो मैं थोड़ा सा इसको और ब्लेंड कर दूँगी। या फ्रेश पिसा हुआ गार्लिक डालिएगा, ठीक है। Two tablespoons garlic, गार्लिक नहीं, मेयोनीज, ये देखें मैंने टच नहीं किया था, अब निकाल दी। पता है बैटर हट जाता है, क्रम्स हट जाते हैं, ये दो जाएंगे हमारे मिनी बर्गर्स में। बेहतरीन मोनसलवा के स्टफ नगेट्स। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लेके वापस आते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शीरीन, और यहाँ पे मैंने लिया है, बना रही हूँ रैंच ड्रेसिंग या रैंच सॉस। 1 कप मेयोनीज़, इसमें मैं डाल रही हूँ सार क्रीम 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून क्रीम में मैंने 1 से 2 टेबलस्पून सिरका मिक्स कर दिया है। ये बन गई हमारी सार क्रीम, ठीक है। और इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल होगा नमक और थोड़ा सा काली मिर्चें। बाज़ार की जो रेडीमेड आती है वो भी ले सकते हैं, जो सैलड की ड्रेसिंग्स होती है, रैंच। सॉल्ट डाल दिया, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून अनियन पाउडर, ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून। इसमें अनियन पाउडर हाफ़ टी स्पून, गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, ठीक है, ये सब कुछ चला गया। ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून, सही। चॉप्ड पार्सले 1 टेबलस्पून फ्रेश। इसको आपको मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, या एक प्याले में डाल के सबको साथ मिक्स कर दो। ये हम लगाएंगे सॉस अपने बर्गर्स के ऊपर। पहले बर्गर्स के ऊपर सॉस लगेगी। बर्गर्स को बीच से काट के मैंने सेक लिया था, मक्खन लगा लिया है, ठीक है, मिनी बर्गर्स। अब इसके ऊपर सॉस लगेगी। सॉस के ऊपर मैं सलाद का पत्ता रखूँगी, चीज़ स्लाइसेस। कहाँ है बेटा चीज़? ठीक है, ले लेती हूँ। अगर ये थिक है तो आप थोड़ा सा दूध डाल दें, या इट्स बेटर आप ब्लेंड ना करें एंड जस्ट मिक्स इट। जी मैं दिखा रही हूँ।
सो लवली स्मेल। उसकी अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर की और सार क्रीम की वजह से वो अच्छी थिक हो गई है। ये देखें, एक मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों साइड पे सॉस जाएगी। ठीक है, जर्किन्स चाहिए आपको। एक चीज स्लाइस के 4 कर लिए। ओह वाह, इतने ज़बरदस्त हैं ये जर्किन्स। जर्किन नीचे रख दीजिए, ये ऊपर रख दीजिए। इसके ऊपर आप मज़ीद रैंच सॉस डालेंगे। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए अपने सारे। मैं इनको सारे को जितने बना सकती हूँ बना रही हूँ ब्रेक में, बिकॉज़ ब्रेक आ चुकी है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना है आपको, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। मिनी रंच बर्गर्स। पैटी बनाने के लिए अज्जा: नगेट्स चिकन 1 पैकेट, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस भीगा 1 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटी प्याज 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। रंच सॉस के लिए अज्जा: म्यूनीस 1 कप, सार क्रीम 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चॉप्ड पार्सले 1 खाने का चमचा। असम्बल के लिए अज्जा: मिनी बर्गर बंस 8 अदद, चीज़ स्लाइस 4 अदद, रंच ड्रेसिंग हस्बे ज़रूरत, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, जर्गन स्लाइस 1 अदद। तरकीब: पैटी बनाने के लिए तमाम अज्जा को ग्राइंड करें और पैटी की शक्ल देकर पैन फ्राई कर लें। रंच सॉस बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। असम्बल करने के लिए मिनी बर्गर बंस को सेक कर इस पर मक्खन, रंच सॉस, चीज़ स्लाइस पैटी, सलाद पत्ते, रंच ड्रेसिंग और जर्गन स्लाइस रखें। आखिर में मिनी बर्गर बंस का दूसरा हिस्सा रखकर पेश करें। ग्रिल चिकन विद ब्रोस्ट सॉस। अज्जा: चिकन 8 टुकड़े 1 किलो, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। ब्रोस्ट सॉस के लिए अज्जा: दही आधा कप, आलू उबला और कुचला 1 अदद, कटी हरी मिर्च 1 अदद, लहसुन आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, म्यूनीस 2 खाने के चमचे। तरकीब: रोस्ट सॉस बनाने के लिए तमाम अज्जा ब्लेंड करके रख दें। ग्रिल चिकन के लिए तमाम अज्जा चिकन पर लगाएं और मैरिनेट करके रख दें। आखिर में से ग्रिल करके ब्रोस्ट सॉस के साथ सर्व करें। कैरेट एंड वॉलनट कप केक। अज्जा: सेल्फ राइजिंग फ्लावर 5.5 आउंस, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, केक स्पाइस आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 आउंस, चिली कद्दूकश, गाजर आधा कप, अखरोट 1/4 कप, दूध 4 आउंस, अंडा 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए अज्जा: क्रीम चीज़ हस्बे ज़रूरत, आइसिंग शुगर 3 आउंस, मक्खन 2 आउंस। तरकीब: अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब सेल्फ राइजिंग फ्लावर, बेकिंग पाउडर और केक स्पाइस को छान लें। फिर इन खुश्क अज्जा में ब्राउन शुगर, चिली कद्दूकश, गाजर और अखरोट मिक्स कर दें। उसके बाद एक पैन में धीमी आंच पर दूध, अंडा और तेल शामिल करके चमचा चलाएं। अब इसमें खुश्क अज्जा डाल के हल्का सा मिक्स करें। फिर इस बैटर को पेपर केसेस में डालकर 15 मिनट बेक करके निकाल लें। टॉपिंग के लिए क्रीम चीज़ और मक्खन फेंट कर इसमें आइसिंग शुगर डालें। आखिर में टॉपिंग कप केक्स में शामिल करके सर्व करें। मिनी रंच बर्गर्स। पैटी बनाने के लिए अज्जा: नगेट्स चिकन 1 पैकेट, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस भीगा 1 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटी प्याज 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। रंच सॉस के लिए अज्जा:
म्यूनीस 1 कप, सार क्रीम 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चॉप्ड पार्सले 1 खाने का चमचा, संबल के लिए अज्जा, मिनी बर्गर बंस 8 अदद, चीज़ स्लाइस 4 अदद, ब्रांच ड्रेसिंग हस्बे ज़रूरत, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, जर्गन स्लाइस 1 अदद। जी जनाब, वेलकम बैक टू EWS। आपके सामने हमारी सारी रेसिपीज़, आप ग्रिल्ड चिकन देखें। ये डाइट पर्पस के लिए बेहतरीन है। एनीबडी हु वांट्स टू लूज़ वेट कैन मेक दिस चिकन एंड एंजॉय विद अ नाइस फुल बोल ऑफ सैलड। ठीक है, ऑलिव ऑयल में बनी हुई है तो कोई इतनी आपको मसला भी नहीं है। सिर्फ 2 टेबलस्पून ही तेल डाला था, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए। और आसान बर्गर्स देखें कितने इजी हैं आपके लिए, मिनी रैंच बर्गर्स। अगर आपके पास मोनसलवा की सहूलत नहीं है तो हर चीज़ जो आपके पास लिखी हुई है, अंडे तक, चिकन का कीमा आधा किलो और बाकी सारी चीज़ें उसमें डाल के अंडे तक उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए, चॉपराइज़ कर लीजिए। उसके छोटे छोटे इसी साइज़ के मुन्ने मुन्ने से पैटी बनाइए, ग्रिल कर लीजिए और 2-2 पैटी रखें, या अगर थोड़ा बड़ा करना है तो इस साइज़ का एक रख दीजिए। और पहले नीचे रैंच सॉस लगाइए, उसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस रखी, सैलड लीफ रखा, जर्किन का स्लाइस रखा, पिकल्ड क्यूकम्बर का, 2 स्टफ्ड वाओ नगेट्स रखे मोनसलवा के बन, और फिर ऊपर मैंने रैंच ड्रेसिंग डाली, बन उसका सेकंड पार्ट ऑफ द बन रखा और बस एक अच्छी सी खूबसूरत सी टूथपिक के साथ फिक्स कर दीजिए। ठीक है जी, इसी के साथ वक्त है टू वाइंड अप माय शो। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी टीम को। हमारा मेन्यू अपलोड कर दिया गया है कल ही, नेक्स्ट वीक का, तो इंशाल्लाह साथ दीजिएगा मेरा मंडे से फ्राइडे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड विद योर फैमिली फ्रेंड्स, एंजॉय योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।